शिक्षा पर सभी का अधिकार है और अच्छी शिक्षा के लिए सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है, योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे युवाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने स्तर पर कोशिश करके कई बच्चों की जिंदगी बदल दी है। जोधपुर के युवा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और समाज के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। और वो किस तरह से इस काम को कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर तो कई तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जोधपुर में गरीब और निम्न तबके से जुड़े बच्चों को शिक्षा के साथ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। कुछ युवाओं ने ये काम करके मिसाल पेश की है। युवाओं के एक दल ने शहर के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब तबके से जुड़ी बस्तियां हैं और इनमें ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें शिक्षा के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन युवाओं ने संस्कार केंद्रों की स्थापना की और वर्तमान में जोधपुर में करीब 11 ऐसे संस्कार केंद्र चल रहे हैं जिनमें करीब 400 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गरीब और जो निम्न वर्ग से जुड़े तबके के लोग हैं उनके परिवारों के बच्चों को निःशुल्क तौर पर जो है वो करीब 30 युवाओं का दल जो है वो एक गज शिशुश्रा ट्रस्ट के द्वारा जरिए जो है वो निःशुल्क तौर पर जो है वो शिक्षा दे रहा है। और ये कक्षाएं जो है ये इनको न सिर्फ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बल्कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है शिक्षक हैं, जो मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको, किस प्रकार से जो शिक्षक हैं बाकायदा जो है इनको जो है छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से इन बच्चों को भी जो है वो मुख्य धारा में लाया जा सके, ये इन युवाओं का प्रमुख उद्देश्य है। और गत 3 वर्षों से जो है वो ये बच्चे लोग जो हैं ये जोधपुर में करीब जो है 11 ऐसे जो केंद्र हैं जो उनको संचालित कर रहे हैं और कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनमें बड़ी उत्सुकता है इस नई पहल को। ये संस्कार केंद्र जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों में गरीब और कच्ची बस्तियों में चलाए जा रहे हैं और युवाओं के इस प्रयास के जरिए कई परिवारों की आर्थिक बचत भी हुई है, जिससे न सिर्फ इन गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है बल्कि उनके परिवार को भी एक तरह से संबल मिल रहा है। हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि ये जो बच्चे हैं ये पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जिससे ये लोग आगे आए और पढ़ें और जिस तरह से ये पढ़ना चाह रहे हैं उस तरह से मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो इनकी जो मूलभूत समस्या होती है, बेरोजगारी मूलभूत समस्या नहीं है, इनकी जो मूलभूत समस्या है ये जाते हैं और इनके जो मम्मी पापा हैं वो दारू पीते हैं और जब दारू पीते हैं इनके मम्मी पापा तब 15,000 कमाते हैं, उसमें से ये 5-6 हज़ार रुपये नशे में व्यतीत कर देते हैं। तो पीछे जो बचता है वो सिर्फ घर खर्च में ही इनका हो सकता है, उससे आगे ये पढ़ाने का सोच नहीं सकते क्योंकि शादी करेंगे फिर और तो इस तरह से इनका घर खर्च ही इतना चले जाता है कि ये लोग पढ़ाने के बारे में सोच नहीं सकते। इसीलिए हमारे मन में विचार आया कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाएं। जी, किस प्रकार से जोधपुर में ऐसे कितने केंद्र हैं जो आपने ये जो केंद्र संचालित किए हैं, करीब 11 के करीब केंद्र हैं जी, तो किस प्रकार से जो है इन केंद्रों में कितने बच्चे जो हैं वो अध्ययन करते हैं? अभी लगभग यहाँ पे 11 संस्कार केंद्र संचालित कर रहे हैं जिसमें 350 बच्चे अध्ययनरत हैं जो कि संस्कार के साथ ही शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एक बहुत अच्छा माध्यम है इन बच्चों के बीच में हमारे जाने का और इन बस्तियों में जाने का। तो जैसे ही हम लोग इनके बीच में जाते हैं तो ये बहुत खुश होते हैं और ये अपनी समस्याएं हमसे शेयर करते हैं क्योंकि अब इन्हें विश्वास होने लगा है कि हाँ ऐ मानो ध्यान राखी। इस अनूठी पहल को आगे बढ़ाने वाले विवेक ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को शिक्षा के जरिए मुख्य धारा में जोड़ना है और ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं या फिर नशे की प्रवृत्ति में होने के कारण वो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। वहाँ ये युवा ऐसी बस्तियों में जाकर ऐसे परिवार से मुलाकात करते हैं और उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हैं और उन्हें इस संस्कार केंद्र में सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी जाती बल्कि उन्हें संबल प्रदान करने के साथ कैसे आत्मनिर्भर बनना है ये भी बताया जाता है। ये सार्थक 100% हो रही है। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग शिक्षा के साथ में इनके अंदर स्वावलंबन जगाना चाहते हैं जिससे ये अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद कुछ कर सके। जैसे बस्ती के शिक्षक है, ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों को गाइड करके, यानी कि उनके अंदर एक भावना आ रही है कि हम लोग अपनी मेहनत से कुछ आगे बढ़े और अपने परिवार के ऊपर कुछ निर्भर कम रहें।
तो ये इन बच्चों के लिए है कि भाई इनको शिक्षा के साथ साथ में जो भी भावी पीढ़ी है जो संस्कार से वंचित रह रही है, जो माता पिता को प्रणाम करना है, दिया बत्ती करना है, भगवान के भजन करना है, इस प्रकार के देते हुए हम धर्म के प्रति इनको जोड़ करके शिक्षा के साथ में इनको जोड़ रहे हैं, जिससे इनकी शिक्षा में एक आस्था जगे और ये रहे, और आने वाले समय में ये अपने कुवैष्णव से दूर रह करके शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के कुछ आगे बढ़े, जिससे चाहे कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी कौशल विकास का भी चल रहा है, तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि इनमें कोई बच्चे ऐसे भी हो जो कौशल विकास के तहत में कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कि भाई हर एक को नौकरी का निर्भर नहीं रहना पड़े, अपने हाथों में कुछ हुनर लेकर के ये कुछ आगे बढ़े। किस प्रकार से आप यहाँ क्या पढ़ते हैं? तो कुछ भी आ रहे मतलब गुणा जोड़, हम यहाँ आए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और हमें रोज़ क्या अच्छा भी पढ़ाते हैं और कई के सवाल भी डालते हैं। और बिल्कुल, कुछ और भी बच्चे उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। किस प्रकार से यहाँ अध्ययन करवाया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमें यहाँ पे आदर्श भी मिलते हैं और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। और बिल्कुल, कुछ और भी बच्चों से बातचीत करना चाहेंगे। किस प्रकार से जो आपके संस्कार केंद्र में कब से पढ़ रहे हैं आप? हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, हमको अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा भी मिलती है और अच्छे भी भावना भी सिखाते हैं और ऐसे सिखाते हैं गुटखा बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। एनडीटीवी से बात करते हुए संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों ने भी इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि वो पढ़ना चाहते हैं और जिस तरह से उन्हें संस्कार केंद्र के जरिए पढ़ने का अवसर मिला है, इससे उनमें काफी खुशी है। यहाँ बच्चों को विषयों के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी दिया जाता है, साथ ही उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी मेहनत की जाती है। ये युवा समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि कोशिश करने से आप अपने साथ साथ कई और लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो है वो नशे से दूर रहने की भी जो है वो शिक्षा दी जाती है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो ये 30 सदस्यों का जो युवाओं का दल है, ये इन्हें न सिर्फ शिक्षित कर रहा है बल्कि स्वावलंबन के प्रति भी प्रेरित कर रहा है। इसके अलावा किस प्रकार से जो ये है हुनर से इनको जो है प्रशिक्षित किया जा सके, स्किल इनमें आ सके, इसके अलावा नशे से किस प्रकार से दूर रहा जा सके, उसकी भी शिक्षा जो है वो इन्हें यहाँ दी जा रही है। जहाँ कह सकते हैं अब धरातल पर भी युवाओं का जो ये दल है, इनकी एक ये पहल धरातल पर सार्थक साबित हो रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।